दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरुआत किया था और हमने प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया था। आज हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ऐतिहासिक काल, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं कि वह काल जिसका पूरा तात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिल चुका है और लिखित साक्ष्य को हम पढ़ने में सक्षम हुए हैं, वही क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। यानी जिसका हमको पूरा तात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य को हम पढ़ सकते हैं, वो क्या काल कहलाएगा? ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे कौन सा? प्राचीन काल। प्राचीन काल की शुरुआत होती है वैदिक काल से, जहां पर वेदों की क्या हुई? रचना हुई। यानी जिस काल में वेदों की रचना हुई उस काल को क्या कहा गया है? वैदिक काल कहा गया है। और इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, या यही कहलाता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और एक होता है कौन सा? उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है और ऋग्वेद में कहीं भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र का वर्णन नहीं है। अर्थात ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में कोई भी जानकारी छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त नहीं होती है। वही उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उसी में से एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा? कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, इस ब्राह्मण ग्रंथ में छत्तीसगढ़ के पास जो विंध्याचल पर्वत है उसका वर्णन है। साथ ही छत्तीसगढ़ की जो नदी है नर्मदा नदी, उसका भी नाम इस कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा नदी के नाम से उल्लेख है। साथ ही इसी उत्तर वैदिक काल में लिखा गया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्रों का क्या है? वर्णन है। इन दोनों साक्ष्यों से हम कह सकते हैं कि यही वो उत्तर वैदिक काल है जिस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आर्यों ने क्या किया? प्रवेश किया। तो वैदिक काल से इतनी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ के बारे में मिलती है। वैदिक काल के बाद हम पढ़ेंगे रामायण काल। वैदिक काल के बाद हम क्या पढ़ेंगे? रामायण काल। रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था उसको कहा जाता था दक्षिण कोसल। उसको क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं लोग? रामायण काल। रामायण काल। हमारा छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है बस्तर, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता था? महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़, है ना। और ये ऊपर जो था ये कहलाता था उत्तर कोशल, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता था? दक्षिण कोशल। यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। दक्षिण कोशल, दक्षिण कोशल, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती। और जो ये बस्तर क्षेत्र है इसको दंड का रण्य के नाम से जाना जाता था, है ना। दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। अब ये जो दक्षिण कोसल था इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और इसका राजा था राजा भानुमत, जिसकी एक पुत्री थी कौशल्या। और इस उत्तर कोसल जिसकी राजधानी थी साकेत, जिसकी राजधानी क्या थी? साकेत, जिसको हम लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं, अयोध्या। इसका राजा कौन था? दशरथ। तो दक्षिण कोसल के राजा भानुमत ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह किससे किया? उत्तर कोसल के राजा यानी अयोध्या के राजा दशरथ से, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राम था, है ना। और रामायण की कथा हम सबको मालूम है कि भगवान राम
का क्या हो जाता है, वनवास हो जाता है। और भगवान राम का जब वनवास हो जाता है तो वो अपना अधिकतर समय इसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र से बहुत सारे रामायणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो एक एक करके देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में प्रमुख रामायणकालीन स्थल। तो पहला है सरगुजा। सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। और यहां से सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और हाथी गुह प्राप्त हुआ है, हाथी खोर प्राप्त हुआ है। सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, है ना, और सीता कुंड और हाथी खोर प्राप्त हुआ है। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड और हाथी खोल, ये रामायणकालीन स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन से जिला में, सरगुजा जिला में प्राप्त हुए हैं। वहीं रायगढ़ का राम झरना, ये भी रामायणकालीन माना जाता है। रायगढ़ का राम झरना जो है वो भी रामायणकालीन स्थल के रूप में माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जो खरब है, वहां पर रामायण काल में खरदूषण नामक राक्षस का क्या था, शासन था, जिसका वध भगवान राम ने किया है। तो जांजगीर चांपा का खरौद भी रामायणकालीन है, क्योंकि यहाँ पर रामायण काल में खरदूषण नामक राक्षस का शासन था, जिसका वध भगवान राम ने किया है। इसी जांजगीर चांपा में एक जगह है जिसका नाम है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण, ये सिवरी नारायण जो है माता सबरी का निवास स्थान था। यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण ने सबरी माँ से क्या खाए थे, बेर खाए थे। तो यहाँ पर सिवरी नारायण, ये भी रामायण का स्थल है जो जांजगीर चांपा में स्थित है, जहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण ने सबरी जी से जूठे बेर खाए थे। इसके बाद अगला पढ़ेंगे धमतरी। धमतरी का कौन सा पर्वत, सिहावा पर्वत। धमतरी में कौन सा पर्वत है, सिहावा पर्वत। तो इस सिहावा पर्वत पे रामायण काल में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जहां जाकर भगवान राम ने राक्षसों का क्या किया, संहार किया, है ना। इस सिहावा पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। भगवान राम वहां गए, वहां पर राक्षस आते थे, ऋषि लोगों को परेशान करते थे, तो भगवान राम ने उन राक्षसों का संहार किया। तो ये हो गया धमतरी का सिहावा पर्वत, जहां पर किस ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का क्या था, आश्रम था। इसके बाद कांकेर। कांकेर में स्थान है पंचवटी। तो पंचवटी से ही माता सीता के अपहरण होने का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ये पंचवटी से साक्ष्य मिलता है कि माता सीता का अपहरण यही से हुआ। इसके बाद बस्तर, जो किस नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो अपने वनवास के समय का भगवान राम ने अधिकतर समय इसी दंडकारण्य क्षेत्र में बिताया है। और जब लक्ष्मण जी के लिए जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाते हैं, तो हनुमान जी के द्वारा इस दंडकारण्य के शाल वनों का वर्णन रामायण में मिलता है। फिर संजीवनी लेके जाते हैं भगवान राम, रावण को मारकर लंका विजय करके वापस अयोध्या आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। और राजा बनने के बाद भगवान राम जो है अपनी पत्नी सीता का क्या कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। तो माता सीता जब राजमहल से निकाल दी जाती है, तो वो भी अपना अधिकतर समय इसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के महासमुंद क्षेत्र में जो तुरतुरिया जगह है, तुरतुरिया आश्रम है, ये उस समय महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यहीं पर सीता माता अपना परित्याग के बाद समय गुजारती है और यहीं पर लव कुश का क्या होता है, जन्म होता है। बाद में भगवान राम लव कुश को अपना लेते हैं और भगवान राम के बाद इस उत्तर कोसल का राजा बनता है लव, और दक्षिण कोसल का राजा बनता है कौन, कुश, है ना। यानी छत्तीसगढ़ का राजा राम के बाद कौन हुआ, कुश हुआ। और कुश ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको, कुश स्थली को। तो इतनी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ क्षेत्र से रामायण काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। अब रामायण काल के बाद अगला काल पढ़ेंगे कौन सा, महाभारत काल। महाभारत काल, ठीक है।
बी आर चोपड़ा को महाभारत काल नहीं पढ़ना है, हमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महाभारत की जो जानकारी मिली है वो पढ़ना है। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कहा जाता था प्राग कौशल। छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राग कौशल। और बस्तर क्षेत्र कहलाता था कांतार। बस्तर क्षेत्र क्या कहलाता था? कांतार। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र यानी कि ऊपरी हिस्से को महानदी बेसिन को प्राग कौशल कहा जाता था, और जो बस्तर वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था? कांतार कहा जाता था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे स्थान हैं जो महाभारत कालीन हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। जैसे महासमुंद का सिरपुर, महासमुंद का सिरपुर, महासमुंद का जो सिरपुर है उस समय चित्रांगदापुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? चित्रांगदा, चित्रांगदापुर के नाम से जाना जाता था, जो अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन की क्या थी? राजधानी थी। तो अभी वर्तमान महासमुंद का जो सिरपुर है महाभारत काल में चित्रांगदापुर के नाम से जाना जाता था, जो अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन की क्या थी? राजधानी थी। वर्तमान बिलासपुर का जो रतनपुर है, वर्तमान बिलासपुर का जो रतनपुर है वो महाभारत काल में मणिपुर या हीरापुर के नाम से जाना जाता था। मणिपुर या हीरापुर के नाम से जाना जाता था, जो उस समय के राजा ताम्रध्वज की क्या थी? राजधानी थी। रतनपुर जो है महाभारत काल में मणिपुर या हीरापुर के नाम से जाना जाता था, जो उस समय के राजा ताम्रध्वज की क्या थी? राजधानी थी। वर्तमान रायपुर का आरंग भांडेर के नाम से जाना जाता था, जो उस समय के राजा मोरध्वज की क्या थी? राजधानी थी। तो सिरपुर चित्रांगदापुर के नाम से जाना जाता था, जो अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। रतनपुर जो है मणिपुर और हीरापुर के नाम से जाना जाता था, जो राजा किसकी? ताम्रध्वज की राजधानी थी। और आरंग जो है भांडेर के नाम से जाना जाता था, जो राजा मोरध्वज की क्या थी? राजधानी थी। इसके अलावा महासमुंद में जो खल्लारी है, महासमुंद का जो खल्लारी है ये खल वाटिका के नाम से जाना जाता था। खल्लारी जो है खल वाटिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर लाक्षागृह का साक्ष्य मिला है। लाक्षागृह, अब ये क्या होता है? तो महाभारत में दो थे, एक कौरव और एक पांडव। तो कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक घर का निर्माण किया था, है ना, ताकि उस घर में पांडवों को प्रवेश करें और उसको आग लगाकर जलाकर उनको मार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो जो घर बनाया था उसी को क्या कहा गया था? लाक्षागृह। तो कौरवों के द्वारा पांडवों को मारने के लिए जो गृह का निर्माण किया गया था वही कौन सा? लाक्षागृह। जो कहां से, जिसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? महासमुंद के खल्लारी से, जो समय खलवाटिका के नाम से जाना जाता था। साथ ही यहाँ पर भीम पांव का भी साक्ष्य मिला है। भीम पांव का भी साक्ष्य मिला है ना। इसको भीम खोल भी कहा जाता है। भीम खोल यानी भीम खोल का मतलब क्या है? भीम का बड़ा सा पदचिन्ह का साक्ष्य भी कहां से मिला है? खलवाटिका खल्लारी से मिला है। इसके अलावा जांजगीर चांपा का जो गुंजी है, जिसको दमाऊ दरहा भी कहा जाता है, दमाऊ दरहा है ना, गुंजी या दमाऊ दरहा जो कहा है जांजगीर चांपा में है, इसको भी महाभारत कालीन स्थान के रूप में माना जाता है ना। तो इस तरह महाभारत काल के ये प्रमुख साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी जनपद का अपभ्रंश ऐसा माना जाता है। तो महाभारत काल में इसी चेदी जनपद या चेदी राज्य का एक राजा था जिसका नाम था शिशुपाल, जिसका वध भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया है, ऐसा उल्लेख हमको मिलता है ना। तो चेदी जनपद का महाभारत काल में राजा कौन था? शिशुपाल, जिसका वध जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया है, ऐसा जानकारी हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और अवदान शतक। अंगुत्तर निकाय और अवदान शतक, और एक
चीनी यात्री थे हेनसोंग। इनकी हेनसोंग की रचना क्या है? CU की। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अवदान शतक और चीनी यात्री हेनसोंग की रचना CU की से हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय छत्तीसगढ़ के राजा थे विजयस। राजा कौन थे? विजयस। छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे? विजयस। इन्हीं के आग्रह पर भगवान गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। हमको किस किस से? बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अवदान शतक और चीनी यात्री हेनसोंग की रचना से हमको जानकारी मिलती है कि उस समय के छत्तीसगढ़ के राजा विजयस के कहने पर या आग्रह पर भगवान गौतम बुद्ध कहाँ थे? छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया था। इसके बाद एक बौद्ध भिक्षु थे आनंद प्रभु। बौद्ध भिक्षु कौन थे? आनंद प्रभु। इस बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण किया है। तो आनंद प्रभु ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण किया है। स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण उन्होंने किया है। तो स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण सिरपुर में किसने किया है? आनंद प्रभु ने किया है। तो इतनी जानकारी हमको बौद्ध धर्म के बारे में छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अवदान शतक और हेनसोंग की रचना CU की से पता चलता है कि उस समय के राजा विजयस ने गौतम बुद्ध को छत्तीसगढ़ बुलाया था और गौतम बुद्ध ने अपना अधिकतर समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में व्यतीत किया। और बौद्ध धर्म ग्रंथ के बौद्ध भिक्षु थे आनंद प्रभु, जिन्होंने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का क्या किया है? निर्माण किया है। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के अनुसार, जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उस समय एक जनपद था कौशल। उस समय एक बड़ा जनपद था कौशल, जिसके दो भाग थे। एक का नाम था उत्तर कौशल और एक का नाम था दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चलता है कि उस समय एक बहुत बड़ा महाजनपद था कौशल, जिसके दो भाग थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। और वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा किसमें आता था? दक्षिण कौशल में आता था। ऐसी जानकारी हमको जैन धर्म ग्रंथ किससे मिलता है? भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। और छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला है जांजगीर चांपा का गुंजी तीर्थ स्थल। जांजगीर चांपा का गुंजी, जांजगीर चांपा का गुंजी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? दमाऊ दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है ना। गुंजी तीर्थ स्थल जो जांजगीर चांपा में है, दमाऊ दर्रा के नाम से जाना जाता है। वहां जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है। दुर्ग का नकपुरा, दुर्ग में जो नकपुरा है वहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसके बारे में? पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? दुर्ग के नकपुरा से मिलती है। रायपुर के आरंग से जैन धर्म ग्रंथ के अंतिम और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। तो जांजगीर चांपा का गुंजी तीर्थ स्थल जो दमाऊ दर्रा के नाम से जाना जाता है, वहां पर जैन धर्म ग्रंथ के पहले तीर्थकर ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है। दुर्ग के नकपुरा से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। और रायपुर के आरंग से 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। बस्तर के भाटागुड़ा, ये कहाँ है? बस्तर में। बस्तर के भाटागुड़ा से 16वें तीर्थकर शांतिनाथ के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये नारंगी नदी और इंद्रावती नदी के संगम पर है बस्तर में भाटागुड़ा, जहां पर 16वें तीर्थकर शांतिनाथ के बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो छत्तीसगढ़ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होती है।
आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।